तो चुंबक अगर किसी चीज़ को खींचता है तो खींचने के कारण उस पर एक ताकत लगाता है। ताकत लगने का मतलब चुंबक क्या करता है, एक क्या बनाता है, चुंबक एक क्षेत्र बनाता है। तो चलिए अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसको आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, जैसे कोई मान लीजिए यह चुंबक है, जैसे मान लीजिए यह कोई एक चुंबक है। इस चुंबक का ये जो चुंबक आप देख रहे हैं, ये चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। मतलब ये चुंबक का अपना ताकत है, इस चुंबक के अंदर चुंबक का अपना ताकत है और ये चुंबक इस क्षेत्र का स्वामी है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आप अपने घर में हैं और आपके घर के जो मेन सबसे बड़े मान लीजिए वो घर के, जैसे मान लीजिए आपके घर के दादाजी मेन हैं, किसी घर में दादाजी मेन होंगे, किसी के घर में पापा मेन होंगे। अगर वो उस घर के मालिक हैं तो उस घर के अंदर कोई व्यक्ति अगर वो जिसको चाहे, अगर कोई व्यक्ति आया दरवाजे, भैया हमको आना है, तो वो कहेंगे चलो हटो यहाँ से, इस घर में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति कहता है चलो हटो यहाँ मत आओ, फिर अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है तो उसको बुला भी लेंगे। तो किसी चुंबक के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र होता है, किसी चुंबक के द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा चुंबक अगर आ जाए, जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये मान लीजिए सॉरी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ पोल वाला आया तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसको वो ढकेलेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। या और मान लीजिए अगर कोई दूसरा चुंबक इस क्षेत्र में आ जाता है, और अगर कोई दूसरा चुंबक आ जाए जिसका मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये इसको क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चुंबक के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र होता है, किसी चुंबक के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के भीतर उस चुंबक द्वारा बल लगे। मतलब वो बल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आकर्षण बल हो सकते हैं या तो प्रतिकर्षण बल हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो चुंबक का क्षेत्र कोई नियमित नहीं कि चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होगा, ये चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होगा ये कोई नियमित नहीं, काफ़ी दूर तक भी जा सकता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहा है, या चुंबक का प्रभाव कितना ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर चुंबक के प्रभाव की बात करिए कि चुंबक पर कितना ज़्यादा बल लग रहा है, चुंबक पर कितना ज़्यादा बल लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। ये चूँकि आपके कक्षा 10 के कोर्स में नहीं है, बस हल्का सा जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि अगर ये जानोगे तभी आप मोटर के बारे में पढ़ पाओगे। विद्युत मोटर है, मतलब विद्युत मोटर है, जनरेटर है, ये तभी पढ़ पाओगे जब आपको इसकी जानकारी होगी। तो आप जानते हो, बस एक छोटा सा, जैसे जैसे चुंबक पास होगा, अगर ये चुंबक पास है तो इसके ऊपर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चुंबक पास है तो इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जितना पास आता जाएगा उस पर लगने वाले बल का मान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कहा जाएगा जितना ज़्यादा बल लग रहा है इसका मतलब उस पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा उसके तीव्रता पर बताई जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं चुंबकीय जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो इस चीज़ की निर्भरता है, डिपेंडेंट है, वो कौन सा चीज़ है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किस पे निर्भर है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किस पे निर्भर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चलिए सबसे पहले समझिए कि ये रेखा आया कैसे। किया ये क्या गया कि एक आपका समतल ले लिया गया, एक ऐसे समतल ले लिया गया, इसके ऊपर एक चुंबक को रख दिया गया, इसके ऊपर एक चुंबक रख दिया गया और एक छोटे छोटे चुंबक के पाउडर इसके ऊपर फेंक दिए गए। छोटे छोटे चुंबक के पाउडर जैसे ये लिया गया और मान लीजिए ये आपका पेज लिया गया, इस पर आपका एक चुंबक है, इसको रखा गया और इस पर जैसे पाउडर छिड़का जाता है वैसे पाउडर को छिड़क दिया गया।
जब छिड़का गया तो पाउडर मतलब वो छोटे छोटे चुंबक, उनको देखा गया कि वो कुछ ऐसे लाइन बना लिए। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लाइनिंग बननी शुरू हो गई और बीच बीच में सभी चुंबक बीच बीच में जो जैसे ऐसे लाइन बन गई, ये चुंबक के बीच में ऐसे लाइन बन गई और ये बीच का जगह खाली हो गया। तो लोगों के तब साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि अगर चुंबक हर जगह एक जैसा है, अगर हर दूरी पर हर जगह, जैसे मान लीजिए कि अगर चुंबक इसको खींचता, अगर कोई चुंबक का पाउडर इसको खींचता तो इसको चारों तरफ से अपने पास चिपका लेता, ऐसे चिपकाना चाहिए था, ऐसे चुंबक का पाउडर चिपक जाना चाहिए। ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना? तब लोगों ने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया? चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब इसी रेखा के कारण बल लगता है। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक, यह क्या है बेटा? काल्पनिक रेखा है। जैसे चुंबक है, ये चुंबक आपने लिया, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। क्लियर? अब ध्यान से समझो, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे। ये आपके चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जिसका रूल बताया गया। क्या बताया गया? ये उत्तर, इसकी दिशा क्या होती है बेटा? नॉर्थ टू साउथ होती है। चुंबक के बाहर, कहाँ पे? बाहर की ओर। दूसरा बताया गया कि इसकी जो दिशा साउथ टू नॉर्थ कहाँ होती है बेटा? अंदर। कहाँ होती है बेटा? अंदर। मतलब अंदर में इसकी जो दिशा होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तीसरा ये बताया गया, ये जो रेखाएं हैं वो क्या हैं? वो क्या है? बंद वक्र है। क्या है बेटा? बंद वक्र। मतलब कि ये जब भी होगा पूरी तरह से क्लोज होगा, कभी भी आधा अधूरा नहीं होगा। देखो, जो इसके अंदर से रेखा जा रही वो इस तरह से निकलकर नॉर्थ से साउथ जा रही है, मतलब ये पूरी तरह से क्या बेटा? बंद है। चौथा, दो रेखाएं, मतलब कौन सी रेखाएं? चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। दो रेखाएं जो हैं, दो चुंबकीय रेखाएं हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे मैंने बनाया, बहुत छोटे से इनको छुआ होगा और ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो ये कुछ गुण हैं चुंबकीय बल। इसके अलावा ये जो रेखाएं हैं सदैव छोटी होने की कोशिश करती है। जैसे रबड़, समझ लीजिए, रबड़ को आप खींच कर छोड़ देंगे, छोड़ने के पर वो अपने आप को क्या करे? अपने आप को छोटी होना चाहती है। एक शब्द में बोलें तो बोलते हैं कि यह इलास्टिक प्रवृत्ति की होती है। मतलब इनके अंदर कौन सा गुण होता है बेटा? ये इलास्टिक गुण रखते हैं, मतलब अपने आप को छोटा रखने चाहते हैं। अब अगर हमें बात करना है कि बल कहाँ लग रहा है, तो बल आप इसमें कोई भी एक सरल रेखा खींच दोगे तो ये इसके जो टेंजेंट पर खिंची हुई रेखा होगी वही इसके क्या बताएगी बेटा? बल की दिशा को बताती है। क्या बताती है बेटा? इस पर जो रखी हुई खींच रेखा होती है यही इसके बल के मान को बताती है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जिसको आपको ज्ञात करना था, ये सारी मैंने आपको खूबियाँ बता दी। जिसकी दिशा क्या है, अगले वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रोड ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया और क्या क्या नियम बताए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। इसे कर लीजिए नोट।